औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम ज़कात के मसाइल बता रहे थे और हमने अपना जो पहला हिस्सा बनाया अपनी वीडियो का, उसमें हमने ये बात बयान फरमाई थी कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। हमने बताया था कि ज़कात जो है ऐसे शख्स पर फ़र्ज़ है जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, या फिर 52.5 तोला चांदी, या इतना कैश रुपया हो कि वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हो या 7.5 तोला सोना ख़रीद सकता हो। और दूसरी बात ये कि वो कर्ज़दार भी ना हो और वो माल जो है उसकी मिल्कियत में हो और उस माल पर पूरा साल गुज़र चुका हो, हौलाने हौल यानी पूरा साल गुज़र चुका हो और वो माल उसके कब्ज़े में भी मौजूद हो। तो इस सूरत में और वो जो माल उसके पास मौजूद है वो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हाजात असलिया से ज़ायद हो, तो ऐसी सूरत में जब ये सारे शराइत उस शख्स पर पाए जाएंगे तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। दूसरी जो बात है वो ये कि ये बात याद रखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़कात जो है वो सोना, चांदी, कैश रुपया और माल तिजारत। अब माल तिजारत में जो है कैश रुपया के अंदर प्राइस बॉन्ड भी आ जाएंगे और जो उसका अकाउंट, जो करंट अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट जो है वो सूद पर मबनी होता है और ज़कात जो है वो माल हलाल पर है, माल हराम पर नहीं। तो सेविंग अकाउंट जो होता है उस पर इंटरेस्ट जो है मिलता है, तो जो सूदी रकम उसके पास आ रही है तो उस सूरत में तो उस पर ज़कात नहीं बनेगी। लेकिन जो माल हलाल है अगर वो उसकी ज़रूरियात से ज़ायद है और वो निसाब के मकदार को पहुँचता है तो इस सूरत में उस पर ज़कात लाजिम होगी। कैश रुपया, इसमें प्राइस बॉन्ड, अगर किसी के पास 1 लाख के प्राइस बॉन्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 52.5 तोला चांदी जो है वो तकरीबन 90,000 कुछ रुपए का जो है वो 52.5 तोला चांदी जो है, जो करंट जो इसके रेट हैं उसके मुताबिक, क्योंकि चांदी के और सोने के रेट जो है अप डाउन, इसकी जो रेट हैं वो बदलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो हम जो है करंट जो है रेट देखेंगे। तो अभी जो हमने जो करंट रेट निकाला था वो ये कि 90,000 कुछ रुपया बन रहा था। तो इस सूरत में अगर उसके पास प्राइस बॉन्ड जो है या उसके अकाउंट जो बैंक में उसने अकाउंट बनाया हुआ है, अब चाहे वो इजी पैसा अकाउंट हो, जायज़ कैश अकाउंट बना हुआ हो या बैंक अकाउंट उसके पास हो, तो उस सूरत में इतनी रकम के उस रकम पर पूरा साल भी गुजर चुका हो और उसकी ज़रूरियात से ज़ायद हो और जो है वो माल जो है उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है और वो निसाब के बराबर यानी 52.5 तोला चांदी, 90,000 कुछ रुपया जो है वो बनता हो, तो उस सूरत में उस पर ज़कात लाजिम होगी। और ये बात याद रखें कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसा कि मसला जो मेरा पहला हिस्सा है जिसमें अख्तिताम किया था वो ये कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी के पास जो है सोना, फॉर एग्ज़ाम्पल सोना जो है 1 तोला, अब 1 तोला सोना जो है वो 1,35,000 का आ रहा है। तो अब देखा जाए हम जब चांदी की वैल्यू निकालते हैं, चांदी की रकम की जब हमने जो है इसके रेट निकाले चांदी के, तो वो 90,000 जो है तकरीबन 90,000 के करीब जो है वो इसका अमाउंट बन रहा है। तो हम कहते हैं कि जनाब 52.5 तोला चांदी हो या इतना कैश रुपया हो कि वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हो। तो अब 52.5 तोला चांदी तो 90,000 का आ रहा है, तो अब तो उस पर ज़कात होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि 1 तोला सोना जो है वो 1,35,000 का, तो हमने जो फुक़हा ने जो कैद लगाई वो ये कि सोना जो है वो 7.5 तोला होगा तो ज़कात होगी। अब 7.5 से कम यानी 7.25 या 7 या 6 तोला, अगरचे उसकी रकम जो है वो लाखों में जा रही है, तो इस सूरत में उस पर ज़कात नहीं होगी। ज़कात होगी तो टोटल 7.5 तोला सोना, और 7.5 तोला सोना देखा जाए जो बहनें जो हैं जिनके जहेज़ में उनके जो वालिदैन जो अपनी बच्चियों का जहेज़ तैयार करते हैं उसमें जो सोना तैयार करते हैं वो तकरीबन देखा जाए तो 1 तोला, आधा तोला या 2 तोला, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ज़्यादा सोना नहीं होता। टॉप्स होंगे, जेवर होगा, और जेवर भी देखा जाए 22 कैरेट का जो है वो बना कर दे दिया जाता है, जिसमें सोना जो है कम होता है, खोट जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो मसला जो लोगों के जो है दिमाग में वहमो गुमान में ये मसला जो है वो घूमता है, टर्न ऑन होता है, वो ये कि लोग कहते हैं कि भाई जनाब देखें आप 52.5 तोला चांदी 90,000 की बन रही है, आप कह रहे हैं 90,000 पे ज़कात है। अब ज़कात जो निकालेंगे वो माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात निकालेंगे। तो अब सोना देखें 1 तोला तो वो 1,35,000 का बन रहा है, तो वो तो 90,000 से भी ऊपर अमाउंट जा रहा है। तो हम कहते हैं कि जनाब अगरचे वो लाखों में जाए, जब तक 7.5 तोला सोना नहीं होगा ज़कात नहीं होगी।
तो अब यहाँ फुक़हा ने फरमाया कि अगर आपके पास कुछ जो है टॉप्स, गुंदे या छोटा सा सेट या कड़े, कंगन वगैरह अगर आपके पास मौजूद है, अंगूठी, नग वगैरह, तो अगर थोड़ा सा सोना मौजूद है तो अब आप क्या करें कि इसमें थोड़ी सी कोई चांदी या इसमें जो कैश जो आपकी ज़रूरियात से ज़ायद है वो इसमें ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें। तो जब ये कैश रुपया इस सोने में आप इंक्लूड करेंगे तो इस सूरत में अब चूँकि हमें ये इज्तिहादी मसला है तो हमें गुरबा का लिहाज रखते हुए इसे 52.5 तोला चांदी के हिसाब से ज़कात निकालनी है। तो अब हम जो है यहाँ पर 52.5 तोला चांदी यानी 90,000 के हिसाब से जो है हम ज़कात निकालेंगे। तो ये मसला जो है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के लोग शिकार हो जाते हैं, तो ये बताना ज़रूरी था। अब इसी तरह ये मसला भी याद रखें कि ज़कात फ़र्ज़ होने में हम हौलान हौल, चूँकि ज़कात के फ़र्ज़ियत में ये कहा गया है कि ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होने की जो शर्त एक बयान की गई वो ये कि हौलान हौल यानी साल जो है गुज़र चुका हो। तो साल का अव्वल और साल का आखिर हम ज़कात की फ़र्ज़ियत में, ज़कात के फ़र्ज़ होने में साल का अव्वल देखेंगे और साल का आखिर देखेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें जो तारीख़ का एतबार होगा वो इस्लामी तारीख़ का एतबार होगा। शमसी तारीख़ जो है, जो कैलेंडर के हिसाब से जनवरी फरवरी जो हम तारीख़ जो शुमार करते हैं, ज़िंदगी जिसके मुताबिक गुजार रहे हैं, तो शमसी तारीख़ का एतबार नहीं होगा, कमरी कैलेंडर का, कमरी महीने का, इस्लामी महीने का जो है उसका एतबार होगा। तो हम साल का, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यकुम रमज़ान को 90,000 आए, यानी 52.5 तोला चांदी या 90,000 या 1 लाख या 2 लाख, यानी इतनी रकम मेरे पास आई कि अब जो है वो निसाब को पहुंच रही है। तो अब साल का अव्वल और साल का आखिर, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5 लाख रुपए आए। अब 5 लाख रुपए जब मेरे पास आए तो यकुम रमज़ान को आए, तो अब हम अगला यकुम रमज़ान जो होगा हम उस वक्त देखेंगे कि हमारे पास कितना अमाउंट जो है वो बच रहा है। अब 5 लाख मेरे पास आए, इसमें से घर का राशन डलवाया और बच्चों की फ़ीसिस वगैरह निकाली, कुछ जो है ख़रीदो फ़रोख्त का सामान या कोई भी अलगरज हमने इसमें जो है तसर्रुफ़ करते रहे, ये पैसा जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। अब जब साल का आखिर यानी यकुम रमज़ान, अगले साल का जो यकुम रमज़ान आएगा, तो हम साल का शुरू और साल का आखिर हम ये देखेंगे कि जो है हमारे पास कितनी रकम मौजूद है। अगर 5 लाख आए, 5 लाख के 5 लाख में से इतने खर्च हो गए कि अगला जब यकुम रमज़ान आया तो हमारे पास इतनी रकम नहीं कि वो रकम जो है निसाब को पहुंच सके। मिसाल के तौर पर 90,000 ये निसाब को पहुंच रही है 52.5 तोला चांदी की, लेकिन हमारे पास अगला यकुम रमज़ान आया तो 50,000 बच गए तो अब ज़कात नहीं होगी। तो इतनी रकम बचनी चाहिए कि वो निसाब को पहुंच सके। तो साल का आखिर और साल का अव्वल और साल का आखिर देखें, दरमियाना जो दौरानिया है, ड्यूरेशन, उसका एतबार नहीं है, उसमें माल जाता रहा, आता रहा, उसकी कुछ ना कुछ जिन्स जो है वो पाई जाए। अब मिसाल के तौर पर साल के अव्वल में 5 लाख, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 लाख आए और बीच में खर्च होते रहे, फिर साल का आखिर गया, अब साल के आखिर में इसकी जिन्स यानी 50,000, 60,000 इसकी जिन्स का एतबार है, कुछ ना कुछ इस 5 लाख में से बच रहा होगा। अगर सारा का सारा खर्च हो गया तो फिर तो ज़कात नहीं होगी। तो अब साल के आखिर में अगर इतना माल जो है वो बचा कि वो निसाब को जो है पहुंचता हो तो ज़कात होगी। अगर वो निसाब को नहीं पहुंचा, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 इतने बचे, तो अब चूंकि ये उसी की जिन्स में से है, लेकिन ये माल जो बचा, ये रकम जो बची, ये इतनी नहीं जो है शुमार की जा रही कि ये निसाब को पहुँच सकें, तो इस सूरत में ज़कात नहीं होगी। लेकिन 1 लाख के करीब रकम बचती है, 90,000 के करीब रकम बचती है, तो इस सूरत में चूँकि वो उसी की जिन्स से है तो इस सूरत में इस पर ज़कात लाजिम होगी। हाजत असलिया से क्या मुराद है? हाजत असलिया से मुराद ये है कि रहने का घर, पहनने के कपड़े, खाना पीना और जो है खुर्दनोश, अशिया खुर्दनोश, इसी तरह गाड़ी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज और फर्नीचर, जहेज़। तो अलगरज ये जितनी भी अशिया हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे जो है ज़रूरियात में शुमार। अगर 2-2 गाड़ियाँ हों, 4-4 गाड़ियाँ हों, तो उस सूरत में इस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। 2-2 मोबाइल हो, 4-4 मोबाइल हो, इस पर ज़कात। कहते हैं कि यार हमारे 2-2 घर हैं, 4-4 घर हैं, अब भले 10-10 घर हों तो अब ज़कात लाजिम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर ये देखेंगे 2 बातें हैं। अगर आपने जो घर लिया वो घर जो है अगर आपने बेचने की नीयत, क्योंकि ख़रीदते वक्त नीयत का एतबार है, अगर आपने रहने की नीयत से बाद में नीयत बदल गई तो ज़कात लाजिम नहीं होगी। अगर आपने तिजारत की गरज से, बेचने की नीयत से अगर आपने घर लिया था
तो अब जो उसकी मालियत है उस घर की, तो उस सूरत में जब उस पर साल गुजर जाएगा, अगरचे वो घर नहीं बिका, लेकिन चूंकि वो घर लिया बेचने की नीयत से, तो जो उसकी मालियत है उसके 40वां हिस्सा जो है वो ज़कात बनेगा। इसी तरह गाड़ी बेचने की नीयत से ली, अगर वो निसाब को पहुँच रही है तो फिर जो है उस पर ज़कात होगी, क्योंकि ये माल तिजारत के ज़ुमरे में आएगा। तो घर अगर बेचने की नीयत से लिया, क्योंकि ख़रीदते वक्त नीयत का एतबार है, अगर आपने रहने की नीयत से अगले दिन एक दिन के बाद नीयत में तब्दीली वाक़ हो जाती है, बदल जो है नीयत में जो है चेंजिंग आ जाती है और वो इसका इरादा बदल जाता है, फिर वो बेचने के दरपे हो जाता है, तो उस सूरत में उस पर ज़कात नहीं होगी। ख़रीदते वक्त नीयत का एतबार है तो उस सूरत में उस पर ज़कात लाज़िम होगी। समझ में आया? ये जो इसका तरीक़ाकार है। इसी तरह जो है दूसरी जो बात है वो ये कि जो रेंट आ रहा है, अब मिसाल के तौर पर घर का किराया आने लगा, आप अपने घर लिया रहने के लिए या किराए पे देने के लिए आपने घर लिया, दो सूरतें, बेचने के लिए नहीं बल्कि किराए पे देने के लिए आपने घर लिया, तो इस सूरत में जो किराया आ रहा है उस घर पर तो ज़कात नहीं होगी, लेकिन जो किराया जो रेंट आ रहा है तो उस सूरत में वो रेंट जमा होता रहा और पूरा साल जो है उस पर गुजर गया और वो जो है इतना अमाउंट उसके पास जमा हो गया कि वो निसाब को पहुंच रहा है, तो उस सूरत में ज़कात लाजिम होगी।